हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई बम्पर वैकेंसी है। बम्पर वैकेंसी कहाँ निकली है तो सीसीआई रिक्रूटमेंट 2024 इसको हम बोलते हैं कि यहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की यह एक वैकेंसी रहेगी। और यह जो वैकेंसी है इसको हम कौन से नाम से यहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे, इसका अनाउंसमेंट कौन से नाम से है, तो यहाँ पर इसको यंग प्रोफेशनल की अंतर्गत ये जो वैकेंसी है हमें बताई गई है। यहाँ पर हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पर यंग प्रोफेशनल की जो है कितनी पोस्ट आई है, और साथ ही बात करेंगे कि इस पोस्ट के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है, क्या यह जो जॉब है फ्रेशर के लिए है या तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, और यहाँ का जो एज लिमिट है वह कितना रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वीडियो में आगे तक हम कवर करते रहेंगे। आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है ताकि हर एक चीज़, अगर आपको लगता है कि यस ये चीज़ मेरे लिए है तो ये वीडियो भी आपके लिए है, और अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर ये चीज़ मेरे लिए नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आपके अलावा भी आपके फ्रेंड सर्किल भी रहते हैं, ग्रुप में भी रहते हैं, उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये जो यंग प्रोफेशनल का आया है ये इसकी पोस्ट कितनी है। तो टोटल 10 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। वैसे सीसीआई रिक्रूटमेंट के अंतर्गत वेरियस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये जो है निकल के आती है, बहुत सारी बम्पर वैकेंसी आती है, पर क्योंकि यहाँ पर जो है इस चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ और सिर्फ लीगल का जो एक रिक्रूटमेंट रहता है उसकी जानकारी दी जाती है। तो लीगल के अंतर्गत यहाँ पर इस पोस्ट के लिए 10 वैकेंसी बताई गई है। अब जो है बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आगे कि इसका जो आवेदन है कब से शुरू होकर कब तक खत्म होगा। तो इसके जो आवेदन की बात कर लेते हैं। चलिए, तो इसके आवेदन जो 27 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, जो कि हमें अभी हम इसकी बात करते हैं तो 27 सितंबर 2024 तक हम यहाँ पर इसके आवेदन कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं कि यह जो पोस्ट बताई गई है यंग प्रोफेशनल की 10 पोस्ट बताई गई है, इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह कैसे होगा। तो यहाँ पर यह जो पोस्ट है वह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहती है। यस, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस ये है, एक जो जॉब है आपके लिए बताई गई है। तो यहाँ पर जो है एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होता है। अब इंटरव्यू की जो तैयारी होती है उसके अंतर्गत जैसे कि सब आप जानते ही हैं कि अगर आप इस तरह के डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, यहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ रहे हैं, प्लस यहाँ की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसके आधार पर आ रहे हैं, तो इंटरव्यू में भी आपको उसके आधार पर ही आपसे जो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, आपका जो स्किल्स है, आपका जो कन्वर्सेशन है, और इसके अलावा सब्जेक्ट जो क्वेश्चन है वह सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी। तो इस तरह से इंटरव्यू के आधार पर भी सिलेक्शन होगा। अब क्वेश्चन यह आता है कि यह जो आवेदन है आपको ऑनलाइन करना है या तो ऑफलाइन करना है। तो देखिए, आपको इसकी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन चेक करनी है, जिसके लिए आपको यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह आप उस पर जाना है। उसके बाद में ये जो जॉब है इसमें आपको ऑफलाइन यहाँ पे अपना आवेदन सबमिट करवाना है। तो इसके लिए आपको एक एड्रेस रहेगा जो कि मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहाँ से कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर आपको जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भेजनी है। तो इसके लिए मैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पे बोलने की बजाय सीधा उस एड्रेस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगी। तो ऑफलाइन आपको भेजना है। इसको भेजना कैसे है, तो नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो हमारे पास जॉब आती है तो उसका एक प्रोसेस रहता है, जहाँ पर कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंतर्गत हम जाते हैं और वहाँ पर जो उनका एक फॉर्मेट बना रहता है, तो उस फॉर्मेट को हम जो है प्रिंट आउट करवाते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो उस प्रिंट में जो है हमारे सारे डिटेल हम लिखते हैं, और जो भी कुछ उसमें मांगा गया है सेल्फ उसको अटैच करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है सेल्फ अटैच, उसको हमेशा करना चाहिए, अटैच हमेशा करना चाहिए। मीन्स कि आपको जो अपना जो साइन है वह हर एक जो कॉपी आप लगाते हो उस पर करना चाहिए, और उसके बाद में उसको चेक करना चाहिए कि हाँ हमने सारी जो जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं वह सारे अटैच किए हैं या नहीं किए हैं, उन पे सब पे सिग्नेचर है या नहीं है। और उसके बाद में इतना चेक करने के बाद में आपको जो है उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर देना चाहिए। तो ऐसा ही प्रोसेस इसमें बताया गया है, और एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा।
अब सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर ईयर्स के अंतर्गत आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस या 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या तो 7 साल से कम नहीं चाहिए। इस तरह की कोई बात जो है यहाँ पे डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं लिखी है और लिखी भी नहीं गई है, डायरेक्ट भी बात नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ में। यहाँ पर आपको जो है एलएलबी की डिग्री दिखानी है, साथ ही स्टेट बार में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वह चीज़ आपको दिखानी है। यस, यहाँ पर जो हमें बार की तरफ से सनद मिलती है उसका भी एक कॉपी जो है इसके साथ जाएगा, इस फॉर्म के साथ जाएगा। और तो आपको यहाँ पे अपनी एलएलबी की डिग्री दिखानी होती है और सनद दिखानी होती है मेनली। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या मांगा है वह देख लीजिए। लेकिन एक्सपीरियंस के अंतर्गत है कि अगर आपने जुडिशियल वर्क किया है, अगर आपने कोई लीगल वर्क किया है कहीं भी किसी भी कोर्ट में, तो आप दिखा सकते हैं। और या तो फिर अगर आपने टीचिंग लाइन में है, लाइक आप प्रोफेसर हो, लॉ कॉलेज में पढ़ा रहे हो, आप रीडर हो, इस तरह की प्रोफेशन में हैं, तब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही लीगल मैनेजर के रूप में आपने काम किया है और कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने काम किया है, तब भी आप जो है इसके लिए एक्सपीरियंस के तौर पे आप जो है यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट इसके साथ में जो है अटैच कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी ईयर्स के रूप में यहाँ पे आपसे कोई स्पेशल नहीं मांगा गया कि आपके पास इतने टाइम का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल 2 साल, या कोई भी एक नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका जो ये यंग प्रोफेशन का जो ये रहता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस रहता है, तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है क्या? यस, यहाँ पर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। डिपेंड कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 1 साल 2 साल जितना भी रहता है वहाँ पर आपने अपना काम कैसे दिया है, कितना कंपनी को आपने काम दिया है, वह सारी चीज़ें देखी जाती है और उसके आधार पर ही यहाँ पे एक्सटेंड किया जाता है। एक सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पर आपको जो आपको सैलरी मिल रही होती है उसको भी हर साल एक्सटेंड के साथ ही 10% तक इंक्रीज किया जाएगा। तो यह बहुत ही अच्छी चीज़ है कि 10% का जो इंक्रीज होती है आपकी सैलरी, वह भी यहाँ पर इसके माध्यम से बताई गई है। तो इस तरह का एक जो क्लासिफिकेशन है यह भी यहाँ पे किया गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हम एज की और सैलरी की, और उसके बाद में जो है थोड़ी सी और इसके बारे में देख लेंगे। तो एज क्या है? तो एज में यहाँ पे बताया गया है कि अप टू 30 ईयर्स यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट है अप टू 30 है तो वह जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी 60,000 पर मंथ आपको यहाँ पर एज एन यंग प्रोफेशनल के इस पोस्ट पे आने के लिए मिलेगी। साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका जो है हर साल 3 साल तक का यहाँ पे एक्सटेंड भी बताया गया है। तो यहाँ पर 10% का इंक्रीज भी आपको सैलरी मिलती रहेगी। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे सैलरी का भी बता रखा है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग यंग प्रोफेशनल का एक जॉब है जो कि सीसीआई के रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आया है। होपफुली आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगी है और अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकेंसी के अपडेट मिले, जजमेंट के अपडेट मिले, या तो फिर आपको ऑल ओवर इंडिया के यहाँ पर जो भी वैकेंसीज आती है, हाई कोर्ट की वैकेंसीज आती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट की वैकेंसीज आती है, और अपडेट्स होती है, अवेयरनेस होती है, इसके रिगार्डिंग अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऑथेंटिक वे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप जो है इस चैनल को पहले विजिट कीजिए, देखिए। अगर आपको लगता है कि यस यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सटीक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।